लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं और पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है 17 जनवरी से कलकत्ता से गुवाहाटी के बीच में दौड़ेगी। इसके लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की डिटेल में जानकारी देते हुए बताया कि इसका औपचारिक जो उद्घाटन है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को कोलकाता में करेंगे और मालदा टाउन स्टेशन है जहाँ पर इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। आपको जैसे कि पहले भी जानकारी दी जा चुकी है कि 16 डब्बे पहली वंदे भारत स्लीपर में रहेंगे, जिसमें 11 डब्बे जो है एसी थर्ड के रहेंगे, 4 डब्बे जो है एसी सेकंड क्लास के और सिर्फ एक डब्बा जो है एसी फर्स्ट क्लास का रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कुछ उन्होंने चेंजेस भी किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इस ट्रेन में कोई वीआईपी कोटा नहीं होगा, यानी जो वीआईपी कोटा हुआ करता था रिजर्वेशन के लिए खास तौर पर वो नहीं रहेगा। मतलब पहले आया पहले पाया की तर्ज पर कंफर्म जो टिकट जिसको मिल जाएगी उस यात्रा कर सकते हैं, अदरवाइज नो वैकेंसी। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरएसी सुविधा भी वंदे भारत स्लीपर में नहीं रखी गई है। सिर्फ 20 से 25 वेटिंग लिस्ट रहेगी। जो अंतिम समय में कुछ लोग जाना जो कैंसिल कर देते हैं उसके बाद किसी को जाना बहुत जरूरी है, तो ऐसे 20-25 लोगों को ही सिर्फ एंटरटेन किया जाएगा। इसके अलावा कोई वीआईपी कोटा इस ट्रेन में नहीं रखा गया है। माना जा रहा है कि अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि वीआईपी कोटे की वजह से आम लोगों को अपनी सीटें नहीं मिल पाती हैं, तो इस ट्रेन को पूरी तरह से वीआईपी कोटे से मुक्त रखा गया है। बहुत बड़ी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट और जो रेलवे के जो बड़े ऑफिसर है जिनके पास पासेस सिस्टम रहता है, जो पास में किसी भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, इस ट्रेन में वीआईपी पास रेलवे के होते वो भी नहीं चलेंगे। मतलब अफसरों को भी कोई सुविधा नहीं मिलेगी, उनको भी टिकट कटा के जाना पड़ेगा। जहाँ तक किराए के बारे में आपको पहले बता दिया गया था कि सिर्फ इसमें 2300 रुपए जो एसी थर्ड का जो है मिनिमम चार्ज है, 3000 रुपए सेकंड क्लास का है एसी का और 3600 के आसपास एसी फर्स्ट क्लास का टिकट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गुवाहाटी मतलब कामाख्या देवी का मंदिर है और कलकत्ता से वहाँ का आना जाना कंटिन्यू लगातार लगा रहता है। जिसको भी कामाख्या देवी के दर्शन के लिए जाना होता है तो पहले कलकत्ता जाता है, कलकत्ता के बाद फिर गुवाहाटी जाता है। तो इसमें लगातार पैसेंजर्स हैं और पैसेंजरों की सुविधा की दृष्टि से ये वंदे भारत स्लीपर चलाई जा रही है। महत्वपूर्ण बात है कि अब तक जो लोग हवाई यात्रा से कामाख्या देवी के मंदिर के दर्शन के लिए जाते थे उनको 6 से 8,000 रुपए पर टिकट देना पड़ता था, लेकिन रेलवे ने बहुत ही सस्ती सुविधा रखी है और सिर्फ 2300 रुपए में एसी 3 की टिकट जो है पहली वंदे भारत स्लीपर में रखी गई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यदि हावड़ा से कामाख्या देवी जा रहे हैं तो आपको असम के जो खाने हैं उसका भरपूर लुत्फ मिलेगा और जब आप कामाख्या देवी से हावड़ा की तरफ आ रहे हो तब तो हावड़ा का खाना आपको पसंदीदा जो व्यंजन होगा वो आपको ट्रेन में उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और वो भी है, वो ये है बेड रोल में कवर वाला ब्लैंकेट आम यात्रियों को दिया जाएगा। यात्रियों की जो स्लीपर को जो पहले हिंदुस्तान की चालू हो रही है वंदे भारत, उसमें सिर्फ कंफर्म टिकट से ही यात्रा की जा सकती है। कोई इसमें आरएसी नहीं है और कोई भी इसमें वेटिंग सुविधा नहीं रहेगी। सिर्फ 20 से 25 सुविधाएं शॉर्ट लिस्ट रहेगी जो एन मौके पे जरूरतमंदों को मिल सकता है। बहरहाल इमरजेंसी कोटा नहीं होने की वजह से अलग तरीके से इस ट्रेन को देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ खासियत इस ट्रेन में और रखी गई है जिसमें खासतौर पे हर कोच में अग्निशमन उपकरण है। यदि किसी से दुर्घटना घटती है तो फायर को रोकने के लिए अग्निशमन का उपकरण वहाँ पर रखा गया है। उसके अलावा रात में यदि रीडिंग करनी है तो पढ़ने के लिए लाइट और मोबाइल का जो चार्जर है उसके लिए अच्छी सुविधा रखी गई है। पानी की बोतल रखने के लिए इंतजाम रखा गया है। साथ ही साथ वहाँ पर टच फ्री फिटिंग सुविधा रखी गई है। प्रीमियर फर्स्ट क्लास केबिन है इस ट्रेन में जो कि इस ट्रेन को बहुत सुविधाजनक बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है 30 दिसंबर को एक ट्रायल हुआ था दो स्टेशनों के बीच में और इसमें 180 किलोमीटर की रफ्तार से इस ट्रेन को दौड़ाया गया। और मजे की बात यह है कि इसमें 4 गिलासों में पानी भर कर रखा गया। तभी देखा गया कि 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलने के बावजूद गिलास रखे हुए तो पानी भरे हुए उसमें कहीं कोई पानी नहीं छलका। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रेन का जो सस्पेंशन सिस्टम है वो काफी मजबूत है, तभी 180 किलोमीटर की रफ्तार में चलने के बावजूद भी जो पानी के भरे हुए गिलास उसमें कोई छलका नहीं। और आपको बता दें कि इसमें इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी 6 और नई ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस। ये 6 नई ट्रेनें जो है अमृत भारत एक्सप्रेस। आपको बता दें कि न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोइल के बीच में एक ट्रेन चलेगी। दूसरी ट्रेन जो है न्यू जलपाईगुड़ी से ही तिरुचिरापल्ली के लिए चलेगी। तीसरी जो ट्रेन है सरमोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु से अलीपुर द्वार स्टेशन तक चलेगी। चौथी ट्रेन जो है तांबरम से संतरागाछी चलेगी। 5वीं ट्रेन सरमोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु से बालूर घाट चलेगी और जो 6वीं ट्रेन है
मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु से राधिकापुर चलेगी। तो इन 6 अमृत भारत एक्सप्रेस के नाम से ट्रेनें शुरू हो रही हैं। 17 तारीख को ही प्रधानमंत्री मोदी उनका भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। आने वाले समय में वंदे भारत स्लीपर की ट्रेन कितनी सुविधाजनक आम नागरिकों के लिए होती है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल वंदे भारत ट्रेन में स्लीपर कोच की जो योजना बनाई है रेलवे वालों ने वो निस्संदेह काबिल तारीफ है। और देखना है कामाख्या मंदिर से हावड़ा के बीच का जो सफर है आम लोगों का कितना सुखद होता है। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं वीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से जुड़ी हुई हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।